में आग लगी। पूरे घर में मतलब पूरे किचन में जो भयंकर धुआं, जो भयंकर मतलब निकला है ना। हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा और आज हम साथ में वापस से एक मेकअप करेंगे और बातें भी, और कहीं साथ में जाना है, पूरा नहीं क्योंकि हम किसी दूसरे के घर जा रहे हैं। तो मैं भी थोड़ा अभी न्यू हूँ यार, मुझे इतना कंफर्ट नहीं हो रहा मैं कैमरा लेके इधर से उधर दिखाती हूँ, बट मैं कुछ कुछ क्लिप्स डाल दूंगी, आप देख लेंगे वहाँ पे। तो बात ऐसी है कि अभी मैं यहाँ जब से आई तो मैं बहुत कम लोगों से, मतलब बहुत कम, क्या मैं इतना कम कि मैं अपने हस्बैंड के अलावा, मुझे नहीं लगता मैं किसी और या वॉचमैन के अलावा किसी दूसरे पर्सन से मैंने बात की है। किसी से बात नहीं करती मैं, मतलब ऑप्शन ही नहीं है। मैं ऐसा कुछ, मेरा वो नहीं कि मैं नहीं करती, मतलब ऑप्शन ही नहीं है, किसी को जानती नहीं तो बात करना भी ऐसा हो नहीं पाता। तो हम लास्ट टाइम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा तो बोलती हूँ, नहीं कर सकते इस प्रॉब्लम का। हम वापस से टॉपिक पे आते हैं कि हम गए थे दुबई मंदिर दर्शन करने, तो रिटर्न मुझे हम वापस आने लगे तो वापस आए तब हमें एक जिनसे मैं थोड़ा यहाँ पे क्लोज हूँ, मतलब बातें होती हो जाती हैं थोड़ी बहुत। अभी आप बोलोगे कि पहले तो बोल रही थी कि बातें नहीं होती किसी से, बट अभी बोल रही है कि बातें भी होती हैं। मतलब थोड़ा सा, मतलब इनके कलीग, इनके जो पूरे फ्रेंड सर्कल्स में के जो है उनमें, फ्रेंड कलीग्स के जो सर्कल है उनमें एक है, उनसे मैं थोड़ी बहुत बातें होती हैं मेरी कभी कदा। मतलब लास्ट ईयर बात हुई थी और अब हुई है, सीधे अब हुई है, मतलब लास्ट ईयर बात हुई थी और सीधे अब हो रही है मेरी बात उनसे। बेटा हाँ, ये कर लो पहले। बस इसी कांड का इंतजार होता है मुझे कि मैं कुछ करें, और अच्छा खासा इसका लीड है, बट मैं इसका क्या पता, हॉल में छोड़ के आई हूँ मैं। तो मैं उनसे बातें होती हैं, हम लोग रास्ते में हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में उनसे मुलाकात हो गई। तो उनके साथ भी एक कपल थे, मुश्किल से मुझे लगा 10 या 15 मिनट हमारी उनसे बातें हुई थी। और उसके बाद फिर हम, बहुत लेट नाइट हो गया था तो हम वापस फिर अपने अपने सब हो गए रूम पे। फिर उसके आई थिंक उन्होंने कल हमें एक पीडीएफ आया था मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे। तो हमें लगा पहले ये स्कैम है, मतलब हम कितने एक्टिव माइंड से रहते हैं कि मतलब हमें किसी ने पीडीएफ अननोन नंबर से आया तो हम सोच लेते वो स्कैम है। तो हमने वो स्कैम सोच के पहले तो इग्नोर मार दिया। फिर बाद में मैं उनके घर पे गई थी, एक मतलब जो है मेरी फ्रेंड, अभी फ़िलहाल अभी रिसेंट की जो बहुत क्लोज फ्रेंड है यहाँ पे। तो जब मैं उनसे मिलने गई थी तो उन तो तो तो, तो तब मेरी मुलाकात उनसे जब हुई थी तो वहाँ पे एक और आई थी लेडी, तो वो बातें कर रही थी उसी नाम से। तो मुझे याद आया कि ऐसे ही नाम से वहाँ पे भी बातें हो रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि भाई हो सकता है वही हो। हमने फिर कंफर्म किया तो पता चला कि उन्होंने ही, जिनसे हम लास्ट मतलब उसके पहले मिले थे, जिस कपल से, उनकी बेटी का बर्थडे है। मतलब आप सोच सकते हो 10 या 15 मिनट की बात में, मुलाकात में, जान पहचान जो भी आप उसको बोलो, उतने में ही उन्होंने अपनी बेटी के बर्थडे का इनविटेशन हमें भेजा था। जनरली ऐसा नहीं होता, जितना मैं जानती हूँ कि बिल्कुल भी नहीं होता कि कोई आपको 10-15 मिनट या फिर आप किसी के थ्रू मिले हो, या मतलब कि आप किसी को थ्रू किसी को जानते हो कि भाई चलो हम इनको जानते हैं, इनसे मिलना हो गया तो हम उनको भी इनविटेशन दे देंगे। मतलब मैंने तो नहीं देखा। अगर आपको, आप लोगों को देखना है, मतलब आप लोगों ने अगर देखा है या आप लोग के साथ ऐसा हुआ, गुड। बट मेरे साथ या मैंने ऐसा नहीं देखा है कि 10 मिनट की बात में कोई आपको अपने घर पे इनवाइट करता है एक पार्टी के लिए,
बहुत स्ट्रेंज था मेरे लिए। तो मैं और मेरे हस्बैंड मतलब बैठ के हम सोच रहे थे कि यार क्या करें क्या नहीं करें। तभी मुश्किल से 10 मिनट, मतलब 10 मिनट ही बात हुई होगी या उससे कम ही हुआ, ज़्यादा ऐसा नहीं कि आधे पौने घंटे बात ही हुई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बट उस 10 मिनट की उसमें उन्होंने हमें इन्विटेशन दिया था। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी भी लगी कि एटलीस्ट लोग यहाँ पे थोड़ी कोशिश करते हैं सामने वाले के साथ मिलने की। अदरवाइज अपन जहाँ मतलब जिधर से है भाई उधर तो मतलब इंसान रिलेटिव्स को ही नहीं बुलाते, मतलब अपने को कोई नहीं बुलाता है ऐसे दूर। और ऐसे में 10 मिनट की बात में तो बहुत दूर की बात है, मतलब भूल ही जाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपको जानते हैं नहीं है। वो तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही सिस्टम रहता है वहाँ पे। सबके घर का भैया, लेकिन कोई मतलब इतना ज़्यादा कोई नहीं करता कि अच्छा वाया वाया किसी से आप मिले और फिर उसको भी इनवाइट करो एज अ फैमिली मेम्बर, और इतने अच्छे से ट्रीट करो ना कि सामने वाला भी सोचने में लग जाए कि यार हम 10 ही मिनट मिले हैं उससे और उसने इतने अच्छे से हमें ट्रीट किया है। तो हम उनकी बेटी के बर्थडे में जा रहे हैं और उनकी बर्थडे की पार्टी के साथ साथ भजन भी है। तो अभी हम लोग वो कंफ्यूजन दूर हुआ कि किसका है क्या है। अब दूसरा कंफ्यूजन मेरे साथ ये हो गया कि यहाँ बर्थडे पार्टी भी है और भजन भी है, तो हम पहन के क्या जाए, पहन के जाए फिर कैसे तैयार होके जाना है। सारी चीजें एकदम कंफ्यूजन वाली हो गई हैं। तो हम साथ में होते हैं तैयार और चलते हैं बर्थडे पार्टी में। पहले बाल पीछे कर लेते हैं वरना बाल आगे आते रहेंगे। ठीक है, यल्ला। इनको बहुत जल्दी थी बाहर निकलने की। पहले हम थोड़ा सा खुद को प्रेप करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि अगर सिर्फ बर्थडे पार्टी होता ना तो इंसान थोड़ा कर सकता था कि भाई, बट भजन भी है। अब मुझे लिटरली मेरे को कोई आइडिया नहीं है क्या होने वाला है। मैं फर्स्ट टाइम सबसे मिलूंगी और ऐसे मतलब बर्थडे पार्टी में तो हम सब जा चुके हैं, बट ऐसा बर्थडे पार्टी प्लस भजन, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मेरे लिए नया है। तो मैंने एक दो जन से कॉल करके थोड़ा कंफर्म किया कि ड्रेस का क्या सीन है, क्या पहन के जाना है या कैसा, मतलब कुछ उन्होंने बोला है कि भाई आप कुछ भी पहन सकते हो। तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती, तो मैं सोचूं सिंपल सा एक सूट पहन के जाती हूँ। फर्स्ट टाइम एक बार ट्रायल करके देखते हैं क्या कैसा है, फिर उसके बाद अगर कभी कहीं जाना तो एटलीस्ट इंसान को थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि क्या कैसे है, मतलब बाकी के लोगों का थोड़ा समझ में आ जाता है। और उन्होंने थोड़ा सा ऑड टाइम पे रखा हुआ है, 5 बजे। अयो, मैंने इस पे निकाला और इस पे कांड की मतलब कमी नहीं है मेरी जिंदगी में भाई। बात तो सही है। कांड से याद आया कि मैं बना रही थी डोसा एक दिन, और सडन मेरे अंदर वो मास्टर शेफ मास्टर शेफ की आत्मा जागृत हो गई मेरे अंदर। वाइट में सांप की तरफ नहीं कि मैंने फेस वॉश नहीं किया। मैंने बस अभी इसके पहले हम थोड़ा शॉपिंग के लिए गए थे क्योंकि उनकी बेटी का वो गिफ्ट देना था, तो उस लेने के लिए हम गिफ्ट गए थे। तो मैंने जस्ट ऐसे कॉम्पैक्ट लगा लिया और चली गई थी, और मैंने ध्यान अभी दिया नहीं क्योंकि जस्ट थोड़ी देर पहले गई थी और मैंने उसी पे लगा लिया। कोई बात नहीं, चलता है। तो मैं बता रही थी कि
मेरे अंदर का मास्टर शेफ जाग गया उस टाइम पे, और गरम तवे पे वो पानी जैसे मारते हैं ना डोसा बनाने के पहले, और मैंने उस पे दे मारा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और पूरे घर में, मतलब पूरे किचन में जो भयंकर धुआं, जो भयंकर मतलब निकला है ना, मुझे तो लगा बस बिल्डिंग में आग लगी। और जस्ट मेरे मतलब किचन के ऊपर ही स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है किचन में सेफ्टी के लिए, और इतना भयंकर था वो धुआं। मतलब वो जो तवे से निकलता है धुआं बोलते हैं, मतलब धुआं ही बोलता है, धुआं भी नहीं बोलता है, भाप, पानी में पड़ता है तो भाप ही होगा, जो भी है। तो वो ना इतना ज़्यादा था कि मुझे लगा कि भाई आज पूरी बिल्डिंग के साथ साथ पूरी दुबई को पता चल जाना है कि मैं डोसा बना रही हूँ, मतलब पूरी बिल्डिंग को पता चल जाना है इस मेरी हरकत के बाद। और मैं लिटरली, मुझे ऐसा लगा कि मतलब इतनी ज़्यादा मैंने सारे विंडो खोले, और मैं हाथों से जो मेरे हाथ पड़ा था मैं उससे फैन करके वो सोच रही थी स्मोक सारा बाहर निकालूं, क्योंकि मतलब ऑलमोस्ट वो स्मोक डिटेक्टर के पास पहुंच गया था। और मैं उस चीज़ से इतना डर गई थी कि मुझे लगा यार मतलब आज के दिन ये कांड क्यों हो रहा है मेरे साथ। बट एज यू नो, इंसान गलतियों का पुतला होता है, और मैं उसकी मिट्टी। तो बिना कांड के कुछ नहीं हो सकता। और इस वीडियो को बनाते बनाते 2 ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। एक बार पानी गिरा लिया, एक बार, तो बिना कांड के कुछ भी होना बहुत इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। बस मैं ये प्रे कर रही हूँ कि वहां जाके मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो। बट ट्रस्ट मी गाइस, मेरे को उस दिन लगा कि मैंने पूरी बिल्डिंग में आग लगा दी है। आज कांड की कोई सीमा नहीं, मैंने लिमिट क्रॉस कर कांड कर दिया है, और मैं बहुत डर गई थी उस टाइम पे। उसके बाद मैंने पूरा डोसा बिना तवे पे पानी डाल के बनाया। मतलब मुझे लगा भाई चाहे जैसा बन जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पानी नहीं डालना तवे पे, मुझे कोई मास्टर शेफ लेवल का कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। मेरे को जैसे बनना है मैं वैसे बनाऊंगी, बट ऐसे तो नहीं बनाऊंगी। मैं इतना उस चीज़ से डर गई थी कि अगर अलार्म बज जाता ना, मेरे तो वारे न्यारे हो जाते उस टाइम पे। फिलहाल चलो मूव ऑन नेक्स्ट। ऐसा काइंड ऑफ मेकअप, नो मेकअप लुक, सो यू oh shit, इसी कांड की आवश्यकता थी मुझे, और वो हो गया है। मैंने और फैला लिया।
आई शेडो लगाए नहीं। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ऐसे बस शिमरी शिमरी ऐसे लगा लेती हूँ। ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, बट थोड़ा सा ऐसे और सबसे फनी पार्ट ये था इस बर्थडे में जाने का कि उसके पहले हमें पता ही नहीं था कि उनका बेटा है या बेटी है। हमें ये पता था कि उनका एक बेबी है, बट हम श्योर नहीं थे कि लड़का है या लड़की है। क्या बोला तूने? तो पहले तो हमें यही कंफर्म करना था, मतलब एक बर्थडे पार्टी में न जाना हो क्या, ऐसा पता नहीं क्या हो गया। पहले तो हम ये कंफर्म कर रहे थे कि भाई ये रियल है कि नहीं, पता कि इन्होंने अब फिर सेकंड थिंग ये थी कि इन्होंने हमें ही सेंड किया या बाय मिस्टेक ऐसा हमारे पास आ गया, तो वो चीज़ करनी थी। फिर थर्ड चीज़ ये कितने मतलब लड़का है लड़की है, भाई हमने तो देखा ही नहीं था उसको उस दिन। मतलब देखा था बट इतना लेट नाइट में मिलता, वो खेल रही थी उस टाइम पे, तो हमारा ध्यान ना उस पर उतना गया नहीं, क्योंकि मतलब फ्रेंड का फ्रेंड, और वो भी उनके क्लोज फ्रेंड नहीं या फिर कलीग नहीं थे, वो जस्ट वो भी किसी के थ्रू उन लोगों से मिले थे। बट उन लोग का थोड़ा सा ऐसा था कि भाई मिलते थे काफ़ी टाइम से वो लोग, आई थिंक 1 साल शायद, मतलब वो लोग मिलते थे, तो उन लोग का थोड़ा सा बॉन्ड था। बट हमारे लिए तो एकदम न्यू था ना उस टाइम पे, तो हम उतना ध्यान नहीं दे पाए। कौन ही ध्यान देते, मतलब आप किसी के अगर जिसको जानते हो उसके साथ कोई खड़ा था, आप उस पर इतना फोकस करोगे। बट नॉर्मली हम उनसे बातें कर रहे थे, बट इतना ध्यान दे के नहीं। तो फिर वो कंफर्म करना कि भाई उनकी बेटी है बेटा। अब फिर आता है कि भाई वो कितने साल की, अगर हम कुछ उसके लिए लेते हैं तो एटलीस्ट पता होना चाहिए ना कि हम जो देना चाहते हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो एटलीस्ट रूम के एज के हिसाब से हो। तो वो चीज़ भी कंफर्म करनी थी हमें। इतनी सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद फाइनली हमने डिसाइड किया जाने का। और वो भी हमें लग रहा था कि यार शायद उन्होंने मतलब किसी को, मतलब जिनसे के थ्रू हम मिले थे उनको बुलाया इस वजह से। तो हम बहुत ज़्यादा ऐसे डाउट में थे कि जाए नहीं जाए। और वो लोग इतने प्यारे लोग हैं कि उन्होंने फिर सामने से ही फ़ोन, मतलब हमने पहले रिप्लाई नहीं किया, इस कश्मकश में रह के हमने कि भाई पता नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। तो उस चीज़ को लेके फिर उन्होंने फ़ोन किया, तब जाके हमने फाइनल डिसीजन लिया कि अच्छा ठीक है हमें जाना है, तो जाके आते हैं। एक बार जाने में क्या, मतलब इसी बहाने थोड़ा सा लोगों से मिलना हो जाएगा। और इतना कोई बोल रहा है तो भाई क्या अभी कितना आप वो करोगे, क्योंकि जनरली ऐसा कोई करता नहीं है ना, तो अपने को थोड़ा सा वो लगने लगा कि यार जाके आते हैं। कोई इतना करता नहीं, और जब आपके लिए कोई इतना कर रहा है तो एक बार होके आने में क्या प्रॉब्लम है। बट भाई ये इंडियन दिमाग है, कहीं ना कहीं तो लग ही जाता है। 100 चीज़ें सोच के फिर करना है। फिर हम गए फिर जाएंगे, जाने का हमने फाइनल किया कि हमने जाना है, फिर फाइनल किया है। तो मैं सोच रहा जी मैं बहुत जल्दी तैयार हो रही हूँ क्योंकि निकलना है। आई थिंक ये ठीक है। तो अभी हम तैयार हो गए हैं
बड़ा कांड तो हो ही गया। मैं तैयार तो हो गई, सारा मेकअप कर लिया। मैं जो सूट पहना है वो तो ऐसे ही जाना ऊपर से, मैं कैसे पहनूं उसको, और वो भी वाइट में है। वो थोड़ा क्या किया जाए, जो भी किया जाए, लेकिन पहनना तो पड़ेगा। तो पहन के मिलती हूँ। तो अभी हमने ड्रेस चेंज कर लिया है और मैंने थोड़ा सा जल्दी तैयार हो गई, क्योंकि बहुत लिटरली बहुत लेट हो रहा है। क्योंकि उन्होंने ऐसा टाइम रखा है ना 5 बजे, मतलब ना इधर ना उधर, मतलब वो बीच का ऐसा हो गया है, तो इसलिए फटाफट हमें तैयार होना पड़ रहा है। और इसके साथ हम सिंदूर लगा लेंगे, क्योंकि मुझे मतलब लगाते तो मैं डेली हूँ। कैमरे में देख के लगा रही हूँ ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा कितना लग गुड अमाउंट ऑफ सिंदूर। सो मैंने ये इयररिंग्स पहन लिए हैं। मैंने तो थोड़ा सा ऐसा डाल दिया है, पता नहीं, मैं इसके लिए थोड़ा श्योर नहीं हूँ। सो अभी देखते हैं इसको क्या करना है। बट ये सूट है, मुझे इतना ठीक लग रहा है, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कैसे क्या वहाँ लोग पहन के आएंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। सो मैंने इस थोड़ा सा ऐसे सिंपल सा रखा हुआ है। मे बी नेक्स्ट टाइम अगर मैं अभी देखती हूँ और फिर नेक्स्ट टाइम जैसा रहा लोगों का, तो फिर मैं वैसा चेंज कर सकती हूँ। बट अभी अगर कोई मैं ड्रेस पहन के चली जाऊँ या बहुत ओवर करके चली जाऊँ और पता चला वहाँ पे लोग थोड़ा सा अलग उसमें आया और मैं बहुत ही अलग ही गोले का प्राणी दिखा उसमें, तो इसलिए मैंने थोड़ा सिंपल रखा कि अगर लोग थोड़ा बहुत ओवर करके आएंगे एटलीस्ट ठीक है। और लोग अगर सिंपल आ गए, मैं बहुत ओवर करके चली गई कुछ, या कोई ड्रेस ऐसे पहन चली गई जो मुझे नहीं पहन के जानी चाहिए, मतलब ऐसा, मतलब कुछ भी वेस्टर्न में पहन के चली गई, तो मसले हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने बस एक सूट रखा है, बाकी अभी वहाँ जाने पे पता चलेगा क्या कैसा है। तो लेट्स सी। तो अच्छा, फटाफट अभी निकलते हैं। मैं आपको थोड़े बहुत क्लिप्स दिखाऊंगी, पूरा तो नहीं, क्योंकि एक तो दूसरी बच्ची का बर्थडे है, दूसरा मैं भी कंफर्ट नहीं हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, और मे बी शायद सामने वाले भी उतना ना हो, तो दोनों चीज़ें हो सकती है। बट मैं थोड़े बहुत क्लिप्स आपको दिखाऊंगी उस पार्टी का। सो मिलते हैं पार्टी में।